लेकिन चाचा पशुपति पारस चुनौती बने हुए हैं। अब तो हाजीपुर से वही लड़ने के लिए कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। नहीं, हमको चाचा लड़ रहे हैं। चिराग कह रहे हैं हम लड़ेंगे। नहीं, चिराग ऐसा देखिए ना, चिराग ने कहा नहीं, आप कहीं हमने नहीं देखा है, वो विजुअल कभी दिखाइएगा। लेकिन हाँ, एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान लड़ें। कभी चिराग पासवान ने खुद मुझे इंटरव्यू दिया, पहली बार ये कहा कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे पिता की सीट है, और नहीं लड़ा तो पिता के अधूरे सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैं चेहरा नहीं मिला पाऊंगा अपने पिता के तस्वीर से। नहीं, ये कहा। नहीं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। हम हालांकि इंटरव्यू नहीं सुने हैं, लेकिन हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे संस्थापक का कर्म क्षेत्र है, जहाँ से एक दूसरे को जाने जाते थे। रामविलास पासवान जी हाजीपुर से जाने जाते हैं और हाजीपुर रामविलास पासवान से जाना जाता है। एक घर घर से, यही चिराग पासवान का भी कहना, एक घर घर से रिश्ता है, उसको जरूर उनको लड़ना चाहिए और उस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए। भाई तो वो सीट से लड़ेंगे तभी ना जब पशुपति पारस को हटाया जाए। बीजेपी करेगी इतना तैयार। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू जी। इनसे बात करते हैं। अब पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी अभी कहाँ जाएगी पता ही नहीं चल रहा है, आप खुलासा ही नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन या एनडीए? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि अभी हम खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान का निर्देश है, वो लगातार हमारी पार्टी काम कर रही है। आप देखे होंगे कि हमारे सभी नेता अपना जो बूथ स्तर तक जाने का जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और संगठन मजबूती, जब तक मजबूत संगठन नहीं रहेगा तब तक तालमेल किसी से करिए तो किसी को हम फायदा न दें, हम फायदा न लें, तो फिर उस तालमेल का कोई मतलब नहीं। तो संगठन इस कदर मजबूत हो गया है कि किसी से अलायंस करना लगता है? नहीं, संगठन तो मजबूत हो गया। देखिए, संगठन की ही देन है कि आज मान लीजिए सब लोग तालमेल करना चाहता है चिराग पासवान जी से। नहीं तो जिस हिसाब से जो सांसद भाग गए तो भी घूम रहे हैं, वही पीछे घूम रहे हैं। जो सांसद भाग गए थे, चाहे एक समय भी था, आप देखे होंगे कि कोई पूछने वाला नहीं था और लगभग ये मान लिया गया था कि चिराग पासवान अब राजनीति से मृतप्राय हो गए हैं। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेता का मेहनत और लोगों में जो चिराग पासवान के प्रति दिख रहा है, उन लोगों का विश्वास आज बढ़िया है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और नेता के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है। बिहार का भविष्य लोग देख रहे हैं चिराग पासवान में, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हम लोग को। नहीं, उनकी जनसभाओं में तो बहुत भीड़ उमड़ती है, जोश खरोश भी दिखता है, जुआ पागल दिखते हैं, दीवानगी दिखती है उनकी चिराग को लेकर। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, एकदम तब्दील होगी। हम देख रहे हैं ना। देखिए, अब हम आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज के डेट में चिराग पासवान किसी एक जाति, किसी मजहब का नेता नहीं। लगभग आप जाइए, अगर बिहार के 4-5 अभी जो मौजूदा नेता हैं, उनको आप जा कर के किसी गांव में जाकर पूछेगा भाई ये मुख्यमंत्री चेहरा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2/3 से ज़्यादा लोग चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमारे नेता की उपलब्धि है और मेरे नेता की सोच है कि नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, किसी भी जाति के, किसी मजहब के लोगों, उनको उठाने की और बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाने। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो पार्टी को बहुत आगे काम करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़्यादा सीट जीतना पड़ेगा, विधायक नहीं, ये बात सही है, मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन सोच तो रहना चाहिए बिहार के हित में, सोच तो रहना चाहिए आवाम के हित में। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए गठबंधन में हम इतना ना वो हो जाए कि हमको जनता से मतलब नहीं है। कभी हम आरजेडी से समझौता कर लें, कभी एनडीए से, और हमको जनमानस से कोई मतलब न रहे, ऐसा भी सोच नहीं होना चाहिए नेताओं को, विशेषकर हमारी समझ से। तो चिराग पासवान एनडीए के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो तो मोदी के हनुमान अपने को बताते रहे हैं। नहीं, मोदी के हनुमान किस परिस्थिति में बताते रहे हैं श्रीकांत जी, आपको मैं बता दूँ, आप तो जानते ही होंगे। जिसमें हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उसमें देश के प्रधानमंत्री भी दोनों टाइम लगभग उनसे हालचाल पूछते थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में, और डॉक्टरों से भी पूछा करते थे। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से आज भी उनके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति हमारी पूरी पार्टी को सम्मान है। तो इसका मतलब समझौता तभी होगा जब वाजिब हक मिलेगा। नहीं, एक स्वाभाविक है कि मान लीजिए मान सम्मान और बिहार का बहुत कुछ समझौता में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए समझौता करके, सिर्फ सीटों का समझौता करके हम जीत जाए तुम जीत जाओ, मतलब नहीं बनता।
हम जहाँ से हमारी राजनीति करना है वहाँ कैसे उस जगह का भी विकास हो। जैसे मानिए बिहार में बहुत कुछ समस्याएं हैं, तो समझौता सीट के साथ साथ भविष्य में और भी चीज़ों पर भी। लेकिन चाचा पशुपति पारस चुनौती बने हुए हैं, अब तो हाजीपुर से वही लड़ने के लिए कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। नहीं, हमको चाचा लड़ रहे हैं, चिराग कह रहे हैं हम लड़ेंगे। नहीं, चिराग ऐसा देखिए ना, चिराग ने कहा नहीं, आप कहीं हमने नहीं देखा है, वो विजुअल कभी दिखाइएगा। लेकिन हाँ, एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान लड़ें। कभी चिराग पासवान ने खुद मुझे इंटरव्यू दिया, पहली बार ये कहा कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे पिता की सीट है, और नहीं लड़ा तो पिता के अधूरे सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैं चेहरा नहीं मिला पाऊंगा अपने पिता के तस्वीर से। नहीं, ये कहा। नहीं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। हम हालांकि इंटरव्यू नहीं सुने हैं, लेकिन हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे संस्थापक का कर्म क्षेत्र है, जहाँ से एक दूसरे को जाने जाते थे। रामविलास पासवान जी हाजीपुर से जाने जाते हैं और हाजीपुर रामविलास पासवान से जाना जाता है। एक घर घर से, यही चिराग पासवान का भी कहना, एक घर घर से रिश्ता है, उसको जरूर उनको लड़ना चाहिए और उस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए। भाई तो उस सीट से लड़ेंगे तभी ना जब पशुपति पारस को हटाया जाए। बीजेपी करेगी इतना त्याग। पशुपति पारस जी के बारे में तो हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पशुपति पारस जी को आप देखे होंगे कि जिस हिसाब से इंटरव्यू में चिराग जी का नाम सुनते हैं उनके चेहरा काला पड़ जाता है, उखड़ जाते हैं। ये बता रहा है कि बुनियाद नहीं है, धरातल पे उनका कुछ है नहीं। वो अब लगभग हमको लग रहा है कि उनको कोई दल, जब जिसके पास कुछ नहीं रहता है तो हमको नहीं लग रहा कोई दल उनको इंटरटेन। लेकिन जो सांसद चले गए थे चाचा के साथ, पशुपति पारस के साथ, अब वही चक्कर लगा रहे हैं चिराग पासवान का। तो क्या चिराग पासवान इतने उदार हैं कि फिर उनको मौका देंगे? देखिए, ये तो चिराग पासवान बताएंगे कि उदार हैं कि। अरे आप अध्यक्ष हैं। नहीं, ठीक है, आपकी राय। अरे नहीं, देखिए हमारी राय नहीं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब हमारे नेता से किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ये हम लोग की बात कभी इस पर नहीं हुई। भविष्य में कभी बात होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो इसके बारे में हम आगे पूछेगा तो बताएंगे। पार्टी किसने तोड़ी थी? सूरजभान सिंह ने तोड़ी थी या किसी और ने? पार्टी चाचा ने तोड़ी थी। हम सूरजभान जी को नहीं कुछ कह सकते हैं। पार्टी चाचा ने तोड़ी थी, पार्टी सूरजभान सिंह। देखिए, सूरजभान जी के प्रति हमारे संस्थापक और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा, मतलब सबसे ज़्यादा भरोसे में, जैसे उनका परिवार था उसी तरह भरोसा करते थे। भरोसा तोड़ दिए। अब किस परिस्थिति में वो तोड़े, और तोड़े तो जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं तोड़े, लेकिन जब परिवार टूट गया, चाचा टूट गए, भाई टूट गया, तो फिर मान लीजिए वो भी एक चाचा भाई की तरह ही थे, पारिवारिक रिश्ता था। और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितने पार्टी के पदाधिकारी सदस्य थे उनसे पारिवारिक रिश्ता रखते। तो आपकी पार्टी सहजता से स्वीकार कर लेगी सूरजभान को, ये कहने का? मैं बता रहा हूँ ना, आगे नेता लोग जा रहे हैं, नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है। क्या बात हो रही है इस पे जब हमसे उनसे बात कुछ होगी तब हम बताएंगे कि स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, प्रदेश ऐसा नहीं ना कि अब अछूत हो गए। अरे नहीं, देखिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। नहीं, आपके लिए बताएंगे प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, मेरे लिए मैं कौन होता हूँ? मान लीजिए हमारे पार्टी का किसी चीज़ का एक नियम होता है। हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसको स्वीकार करना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, निर्णय उनका है। और किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं रहती है राजनीति में, लेकिन हमारे नेता मान लीजिए इसके लिए उनको सर्वाधिकार है, जो करेंगे उसको सब पार्टी मान्य करेगी। आपकी पार्टी कितने सीटों को चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी, अच्छा एक चीज़ बताइए, बड़ा हर जगह मीडिया में सुनने को आ रहा है, हम 2014 में 7 सीट पे लड़े, 6 सीट पे जीते, 1 सीट लगभग 5000 के मामूली अंतर से हम लोग हार गए थे, नालंदा। फिर 2019 में हम लोग आए, तो 2019 में जब फिर जनता दल यूनाइटेड उसमें नहीं था, वो भी आ गया। उसके बावजूद 6+1 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा हम लोग लड़े थे। और आज दूसरा है, आज गठबंधन की स्थिति दूसरी है। आज तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो? स्वाभाविक है, एकदम उम्मीद ज़्यादा है। कितनी? नो डाउट। अब हम आपको बता दें, उससे ज़्यादा उम्मीद है। अभी तो नेता तय 7 से ज़्यादा उम्मीद है। एकदम स्वाभाविक है। 7 से नहीं मिला तब क्या करेंगे? देखिए, मिला नहीं मिला ये सब नेता हमारे चिराग पासवान ही तय करेंगे कि किस परिस्थिति में गठबंधन करना है। तो चाचा 2 पर करें, 4 पर करें, 6 पे करें, 7 पे करें,
सब चाचा भी तो हैं, बीजेपी को तो बांटना है सीट ना, 7 सीट मिला था तो अब तो चाचा भी साथ। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को बांटता है श्रीकांत जी। बिना एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि चिराग पासवान को छोड़ करके अगर आप चाहिएगा कि यहाँ 2/3 सीट किसी भी विधानसभा या लोकसभा में अगर पाना है तो ये ख्याली पुलाव छोड़ देना चाहिए। किसी को मैं कह रहा हूँ, अगर चिराग पासवान को आप माइनस करके चलिएगा, तो इसलिए हमारा संगठन है और लोगों के प्रति हम लोग के नेता के प्रति लोग देख रहे हैं। सहज तो आप लोग एनडीए के साथ ही हैं, महागठबंधन के साथ सहज नहीं है, ये तो तय है। अब देखिए ये इस पे बैठ के हमारे थोड़ा तो कोई भी तो ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं, ईमानदारी सब ईमानदारी से देखिए, जब तक हमारे नेता की बात हो रही है, हमको लगता है जल्द ही 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम के दिन में ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। मतलब कितनी सीटों पर लड़ेगी पार्टी सब तय हो जाएगा बीजेपी। देखिए हमारी व्यक्तिगत एक प्रदेश अध्यक्ष की मेरी ये सोच है कि हमारा अभी लोकसभा भी तय हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है, विधानसभा में तय और विधानसभा में भी सीट तय हो जाए। इससे कि कल को ये न रहे कि फिर गठबंधन सिर्फ सीटों का ना हो, मानसिक रूप से भी गठबंधन होना चाहिए। हर स्तर से लंबे समय तक चलना चाहिए। हम लोग कभी गठबंधन 2020 में हमारे नेता चिराग पासवान बोल चुके थे कि नीतीश कुमार आपके गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे, वही हुआ। चिराग जी तो अकेले लड़े थे चुनाव केवल इसीलिए कि 15 से ज़्यादा सीट बीजेपी देने को तैयार नहीं। देखिए चिराग जी स्पष्ट रूप से जान गए थे कि नीतीश कुमार हमारे वोट का लाभ लेकर के धोखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बोल चुके थे चिराग जी। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार आपके गठबंधन धर्म नहीं पालन करेंगे, गठबंधन सिर्फ अब आपके सीट अपना इजाफा करके अब पुनः आपको 14 का बदला लेंगे। 14 जैसे वो 2 सीट पर सिमट गए थे, उनको ज्ञान था। इस बार वो भरपूर रूप से हम लोग का लाभ लेते अपने सीटों को बढ़ाने के बाद, और वो छोड़ते। इसके आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी उसमें टीम में थे, तो वो स्पष्ट बोल चुके हैं। चिराग तो हरवा दिया उनको, 43 को पहुंचा दिया। हरवाने नहीं गए थे, हम लोग गए थे अपने आप को जीतने। अब कोई हार गया तो हम क्या कर सकते हैं। इस बार ऐसी नौबत नहीं ना आएगी, लड़ेंगे ना कि दूसरे को जिताने के लिए जाएंगे। नहीं, हमेशा हम लोग लड़ने जीतने के लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं है हारने के लिए लड़ते हैं। अब लोग उनको रिजेक्ट कर दिया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए 25 लाख लोग हम लोग को भी वोट किया है, और जबकि 136 सीट पर ही हम लोग चुनाव लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको नकार दिया है। हम लोग बहुत जगह सेकंड थे, बहुत जगह अच्छा फाइट दिए हैं, थर्ड रहे हैं, बाकी लड़ाई बढ़िया दी है। तो ये थे राजू तिवारी, आज सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष है और बड़े सलीके के साथ सवालों का जवाब देने से बचते नजर भी आए, लेकिन कुछ जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। और तय है कि बीजेपी के साथ ही तालमेल होगा और सीटें भी पिछले लोकसभा से कम नहीं चाहिए, इन्होंने साफ कर दिया है। क्योंकि इस बार तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो उम्मीद ज़्यादा है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की बहुत मायने रखता है।